इनके पैर में कुछ इशू आ रहे हैं। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक एक तो ना। मित्तल जी के सर पैर में एक इशू आ मिनट रहा सर। है और इनका मूलांक 4 है। और चेतन जी को कुछ इशू होगा, चलिए ठीक है। तो मित्तल जी आपका मूलांक 4 है, आपका लग्न कौन सा बनेगा ये बताइए मुझे। लगना सर 3 नंबर का बनेगा मेरे ख्याल 3 नंबर से। बना दीजिए, आप लग्न बना लिए 3 नंबर का। 3 नंबर का लग्न बना बनाऊं लिया क्या आप। सर? नहीं, बना लीजिए, माइंड में बना लीजिए आप। इस तरह तो आदमी दिमाग कर ही लेता है अच्छा कैलकुलेशंस। सर। तो ठीक है। आपका ठीक है सर। लग्न जो बना यस सर। वो तीन सर नंबर का बन गया। जी सर, पूछिए सर। हाँ, तो इनका मूलांक जो है 4 है, तो लग्न कौन सा बना चेतन जी बताइए आप, तब इनको थोड़ा समझ में आएगा। हाँ सर, तीन क्यों नहीं सर, क्योंकि जो राहु है वो सर 3 में उच्च का होता है। तो 3 नंबर का लग्न बन गया। तो इनके पैर में दर्द है, यस। दिक्कत है। कैसे, क्यों दिक्कत हो रहा है? पैर में दिक्कत सर। हाँ, गोचर देखिए। 3 4 5 8। यस सर, गोचर ही देख रहा हूँ सर। वो गोचर से ही पता लगेगा सर। बिल्कुल। कहाँ पे दर्द है मित्तल जी, पैर में कहाँ पे, पंजे में कि घुटने में? पंजे में सर, पंजे में घाव हो गया, 2 साल हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा सर। बताइए कब ठीक होगा इनका। शनि का गोचर कहाँ चल रहा है? मीन राशि में, चलिए बता देता हूँ मैं। मीन मीन राशि में शनि हाँ गोचर सर। चल रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ हाँ पड़ रही सर। है इनके, कौन से भाव में? सर 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव पैर के पंजा है। यस सर। तो इनके पैर के पंजे में दिक्कत बता रहा है। मेरी 7.5 भी चल रही है सर। हो गया क्लियर ना आपको? यहाँ आरएपी भी बोल रहा है कि आपको पैर हाँ का सर। प्रॉब्लम आ रहा है। वहां 7.5 भी आपको बोल रही है। ठीक है, हम उन सब चैप्टर पे भी जी जाएंगे। सर। इस क्लास की फायदा यही है कि आपको हर चीज पढ़ाया जाएगा। और ये जबरदस्त रहने वाला है, मतलब इंटरेस्टिंग। आपको लगेगा कि कुछ, मतलब कैलकुलेशन करना नहीं पड़ रहा है पढ़ने के लिए। अब सिर्फ प्रेडिक्शंस करना रहेगा सीधा सीधा। ठीक है, चलिए ठीक सर। हम टॉपिक पे आते हैं सबसे पहले। कॉपी पे ले लीजिएगा आप लोग, बिना कॉपी पेन का मत पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हाँ सर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोग दिक्कत होता है। और मैं जोड़ने की कोशिश इसलिए किया हूँ कि जो लोग 100 लोग भी भेजा तो ताकि लोग जुड़ जाए, जिनको डाउट है वो भी क्लियर कर लेंगे इसमें। आप सबसे पहले कॉपी पे ले लीजिए और 1 नंबर डालिए, 1 नंबर के आगे लिख लीजिए सूर्य ग्रह। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 10 19 को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। और मूलांक 1 के जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है। एकदम बढ़िया नोट्स बनवाऊंगा मैं आप लोगों का, बनाते रहिए अभी डायरेक्ट। ठीक है। तो मूलांक 2, जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। 29 तारीख वालों का भी मूलांक 2 होता है। तो 2 मूलांक वालों का आप जो है लिख लीजिए चंद्रमा ग्रह। मूलांक 3, जिनका जन्म 3 12 21 और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक होता है 3। और उनका जो ग्रह है, स्वामी ग्रह, वो है गुरु ग्रह। नेक्स्ट है 4। 4 मूलांक, जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तिथि को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को हुआ है, वो लोग मूलांक 4 वाले होते हैं। मूलांक 4 वालों का जो स्वामी ग्रह है वो राहु ग्रह है। लिखते रहिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में फिर लिखना ना पड़े, इसलिए लिखवा रहा हूँ आराम आराम से। निधि जी आप लिख रही है ना? आप भी लिखिए, ताकि वो बाद में दिक्कत ना हो। और लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। नोट्स बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बस रिफ्रेश करा रहा हूँ, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 दोनों पढ़ाऊंगा। क्योंकि लेवल 1 में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन कुछ रह गए हैं। लेवल 1 पूरा कंप्लीट करा के फिर लेवल 2 में जाऊंगा। तो 15 दिन हम लेवल 1 में लगाएंगे और 15 दिन लेवल 2 में लगाएंगे। चलिए, निधि जी ने बोला यस सर, ठीक है, ओके। तो मूलांक
5 जिनका जन्म 5/14/23 को हुआ है, उन लोगों का जो मूलांक है 5 होता है, और मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध ग्रह होते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 वालों का, जिनका जन्म 6 किसी भी महीने के 6, ठीक है, किसी भी महीने के 15 तारीख को, किसी महीने के 24 तारीख को हुआ है। उनका जो मूलांक 6 होता है, उनके स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूलांक 7 वालों की। 7, जिसका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, उनका जो मूलांक 7 होता है, और 7 मूलांक वालों का जो स्वामी ग्रह है केतु ग्रह है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि केतु वाले जो मैक्सिमम जो नॉर्मल जो न्यूमरोलॉजी वाले, पैथोगोरियन वाले हैं, चाहे जो भी वाले हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो मैक्सिमम 7 को बोलते हैं केतु वाला है तो धार्मिक होगा। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि धार्मिक कौन होगा, और जो है ऑकल्ट में कौन जाएगा, वो चीज भी जानना पड़ेगा आपको। हर कोई ऑकल्ट में थोड़ी चला जाएगा, कोई नहीं। जैसे नॉर्मली जो है क्या बोलते हैं कि 7 वाला है तो ऑकल्ट में जाएगा, सबको ऑकल्ट में भेज देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, हर किसी को ऑकल्ट में भेज देंगे आप। उसको भी यहाँ क्लियर करूंगा थोड़ा आगे चल के एडवांस लेवल में। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि आपका लाइफ कैसे चल रहा है, उसको आपको अगर आपको जानना है तो आपको अपनी कुंडली में नहीं देखनी पड़ेगी। को अपने दोस्तों का सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जानना है कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इतना आप जान लेंगे तो आप पता कर लेंगे कि मेरी जिंदगी का ग्रोथ क्या है, कितना ग्रोथ कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं कमा उतना ही रहे हैं, उड़ा भी उतना ही रहे हैं, खर्चे भी उतना ही है, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया। तो आपको अपने एम्प्लॉय और संगत भी छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा ये टफ हो जाएगा, अपने लोगों से दूरी बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर सब भरोसा करके बैठे होंगे, ये आपको ही बताएगा कि आपको उनसे पीछा हटना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए मूलांक 8, जिनका जन्म किसी भी महीने के, किसी भी मास के 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को हुआ है, वो मूलांक 8 वाले होते हैं, जिनका स्वामी ग्रह शनि ग्रह होते हैं। इस बार आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और एक एक चीज को पढ़िएगा, ताकि बाद में आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। तो बस बहुत सारे आते हैं कि कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो जाता है उनको। ठीक है, मूलांक 9, जिनका जन्म मूलांक 9 तारीख को हुआ है, 18 को हुआ है और 27 को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। और ऐसे लोग के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह का है, अब वो पता ही है कैसे होंगे, सब नेचर वगैरह ये बताएंगे एक एक करके। तो ये आप नोट कर लिए ग्रहों के बारे में। ठीक है, कि किसके स्वामी ग्रह कौन से ग्रह होते हैं, किसका नंबर होता है। अब हम बात करेंगे भाग्यांक। भाग्यांक और मूलांक में पहले डिफरेंस समझेंगे, फिर आपको अब समझ में आएगा चीजें क्या है। मूलांक क्या है? मूलांक मतलब मन, समझिएगा ऐसे। मूलांक मतलब मन, और भाग्यांक मतलब आप क्या लेके कैरी कर रहे हैं, आपका प्रारब्ध। इस न्यूमरोलॉजी में ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है। आपका जो करने का मन करता है वो आपका मूलांक डिसाइड करता है। लेकिन आप जो चाह रहे हैं नहीं कर रहे हैं और किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आपका भाग्यांक डिसाइड करता है। नॉर्मली लोग अगर 1 नंबर वाला है तो बोल देंगे कि भाई आप सरकारी नौकरी करोगे, 2 नंबर वाला है तो आप जो है फूड से रिलेटेड काम करोगे। ऐसा नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। तो क्या काम करेंगे, ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो इस वाले न्यूमरोलॉजी में फायदा यही चीज है कि आप एक्यूरेट बता पाएंगे कि आप किस चीज को लेके आए हैं और किस चीज में काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ ये भी है कि आपके मान लीजिए मूलांक 1 वाला है तो उसके लिए लकी नंबर 1 हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। लेकिन मूलांक 6 वाले के लिए लकी नंबर 6 नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज समझना जरूरी है कि हर चीज के लिए नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं भाग्यांक। भाग्यांक समझ में आ गया कि भाग्य में जो लेके आए हैं
आपको वो प्रारब्ध से लेकर आया है, उसको भोगने के लिए आया है, उसको भोगना पड़ेगा। जब तक उस काम को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, आपके जीवन का कोई भी भाग्य एक्टिवेट नहीं होगा। आपको वहीं गुजर के जाना है, उसी भाग्यांक से होकर जाना है। ये हो गया क्लियर। मूलांक और भाग्यांक में अंतर समझ में आ गया। मूलांक मतलब मन, और भाग्यांक मतलब आपका प्रारब्ध, आप डेस्टाइन किस चीज के लिए है वो करने आए हैं, आप कंप्लीट करने आए हैं, भाग्य में क्या लेके आए हैं। अब हम बात करेंगे कि एक एक ग्रहों के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह मेष राशि में जाके उच्च के होते हैं। कुंडली में जब कुंडली बनाते हैं तो 12 भाव होता है। 12 भाव में प्रथम भाव जो एक लिखा रहता है, फर्स्ट भाव, उसको हम बोलते हैं मेष, अ, लग्न बोलते हैं। लग्न में अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं मेष राशि लग्न में बैठा हुआ है। तो मेष राशि कहीं भी बैठ सकता है, राशि घूमते रहती हैं, लेकिन लग्न फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लग्न का भी यूज करेंगे और राशियों का भी यूज करेंगे, तब जाकर के हम अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो मेष पहले हम राशि को समझ लेते हैं, फिर हम लग्न को समझ लेंगे, लग्न में कैसे बैठाएंगे। पहले हम राशि में बैठाते हैं। तो मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं। ठीक। सूर्य ग्रह का क्या क्या सोचते हैं? सूर्य ग्रह क्या है? राजा है, किंग है, जो भी क्रिएटर है, क्रिएट करता है। और हम क्या है, हमारे अंदर हम, एक इंसान का सूर्य जो है, क्या बोलते हैं, सूर्य नाम है। और एक इंसान की पहचान तब तक है जब तक उसके शरीर में आत्मा है। तो सूर्य हमारी आत्मा है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हम क्या कहलाते हैं? बॉडी, जस्ट बॉडी। आदमी नहीं, उसका नाम भी चला गया, और साथ में उसका जो आत्मा गई, आत्मा अपने साथ नाम लेकर चली गई। तो हम जो सोचते हैं ना कि इस सो एंड सो बंदे का नाम रखा हुआ है, वो उसका नाम नहीं है। एक्चुअल में हम नाम भी आत्मा का ही रखते हैं, इस वाले आत्मा का ये नाम रहेगा, सच देखा जाए तो। जैसी आत्मा गई, उसको तो कोई नहीं बोलता है कि वो आत्मा जो है, जो है ये सो एंड सो बंदा का बॉडी है, ऐसा नहीं। सीधे बोलते बॉडी है ये, और हटाओ इसको। सो एंड सो बंदा नहीं बोलते, नाम नहीं बुलाते उसका। तो सूर्य जो है हमारी आत्मा है। सूर्य सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम स्वयं है, हमारी आत्मा है तभी हम स्वयं है। हम, हमारी आत्मा नहीं है तो हम नहीं है। तो जो मूलांक एक वाले होते हैं, उनका जो सूर्य है वो मेष राशि में उच्च का होता है। काल पुरुष कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि पड़ता है। तो व्यक्ति जो है सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद के लिए ज्यादा सोचता है। न्यूमरोलॉजी में लोग, और सब न्यूमरोलॉजी में लोग सिर्फ ग्रह के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रह है तो अपने बारे में बात करेगा, ईगोइस्टिक होगा। लेकिन इस न्यूमरोलॉजी में ये क्लियर कट बताया जाएगा कि क्यों हो रहा है, सेल्फ सेंटर्ड है क्यों, क्यों नहीं वो दूसरों के पीछे पड़ रहा है, क्यों शनि वाली क्वालिटी नहीं ले पा रहा है। तो शनि का हम जब पढ़ाएंगे इसमें तो वो वाली बात, यहाँ पे एक एक चीज तोड़ के बताया जाएगा आपको कि कौन सा प्रॉब्लम है और कौन सा प्रॉब्लम का समाधान कैसे है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। सूर्य अगर है सेल्फ सेंटर्ड है तो व्यक्ति क्यों सेल्फ सेंटर्ड है? क्योंकि वो जो मेष राशि है काल पुरुष कुंडली के प्रथम भाव में पड़ती है। और व्यक्ति जो है हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होता है, क्योंकि अपने बारे में सोचेगा। अब सूर्य जो है 6 बजे के आसपास जब उदय होता है सूर्य का, तो लग्न में होते हैं। ठीक है, और जब लग्न में होते हैं सूर्य ग्रह, तो देखिएगा कि ऐसे लोग जिसके भी कुंडली में लग्न में सूर्य होते हैं ना, ऐसे लोग इगोइस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं, और वहां पे क्या है ना, उनको मतलब जैसे होता है ना कि एक सफेद चादर, सफेद बोर्ड है, उस पे एक भी डॉट नहीं चाहिए। तो उनको लगता है कि मेरे मान प्रतिष्ठा में कहीं भी कुछ थोड़ा सा भी आंच नहीं आना चाहिए। अब मैं थोड़ा देर पहले बोला कि आत्मा, हम, हमारा नाम आत्मा से जुड़ा है, आत्मा गई तो नाम गया। तो वो जो सूर्य सेल्फ सेंटर्ड वाले हैं, जो लग्न में सूर्य लेके बैठे हैं, ये लोग अपने नाम का बहुत ख्याल रखते हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं गलत जगह पे। तो जितने भी एक नंबर वाले हैं जिनका मूलांक एक है, वो लोग अपने नाम को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, बदनामी को लेकर बहुत ज्यादा डरते हैं कि मेरे नाम का कोई मिसयूज ना करे, कोई बदनाम ना करे मेरा नाम।
ठीक है। तो बेसिकली हम बोलेंगे कि अगर कोई, ऐसे क्या समझ में आया आपको कि अगर, मित्तल जी आप बताइए, मैंने अभी मूलांक एक के बारे में एक कहानी के रूप में बताया कि मूलांक एक वाले कैसे होते हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तो थोड़ा समझ में आएगा, आपको समझ में आ रही चीजें। सुने आप मित्तल जी? सर सुनाओ सर। सर मैं आपने कहानी, बस आपने कहानी सुनाया बोला। हूँ। हाँ। हाँ सर, मूलांक एक वाले जो है बहुत इगोइस्टिक होते हैं। क्यों होते हैं, समझ में आ गया ना? और और इनको हाँ डर लगा रहता है कि भाई नाम खराब ना हो जाए। तो मैं एज अ कहानी के रूप में सुना रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे चीजें कि ऐसा क्यों होता है, हर जी चीज के सर। पीछे रीजन रहेगा। तो आपको ना कोई और भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कब क्या कैसे हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति आया, एक मूलांक वाला, और वही व्यक्ति जो है बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है अपने जीवन में, ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मूलांक एक वाला का जो सूर्य है, सूर्य ग्रह उच्च का बैठता है तो इगोइस्टिक बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा तो इगोइस्टिक नहीं बोलेंगे, मतलब स्वाभिमानी बनाता है, अपने मान सम्मान के लिए जीता है व्यक्ति। इगोइस्टिक थोड़ा नेगेटिव में चला जाएगा, बट स्वाभिमानी बनाता है। अब वो व्यक्ति जो है, दूसरा जो आया है, वो एक मूलांक वाला ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति, सूर्य उसका काम अच्छा कर नहीं कर रहा है। तो पता चलेगा कि वो जो सूर्य है, वो सप्तम भाव तुला राशि में जाकर नीच के होते हैं। तुला राशि, तुला राशि में नीच के होते हैं, और काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बैठते हैं। अब सूर्य सप्तम भाव बैठ गए तो सूर्य जो है सप्तम भाव बैठते ही क्या बोलेंगे, सप्तम भाव क्या है, हमारा विपरीत लिंग है, हमारे जो है पार्टनर्स हैं। तो ये जो व्यक्ति है, वो स्वाभिमानी व्यक्ति, वो अपने स्वाभिमान को साइड में रख करके दूसरे तरफ जाके बैठ गया है। और राजा का काम है युद्ध लड़ना। मेष राशि मंगल की है। तो जो एक मूलांक वाला होगा ना, वो देखिएगा सबसे ज्यादा जुझारू होगा। जीवन में जीतने की जो पावर है ना, वो मूलांक एक के पास है। मूलांक एक वाला जो व्यक्ति होगा ना, सबसे ज्यादा तेज किसी के चेहरे पे होगा, मूलांक एक के पास होगा। और सबसे ज्यादा ब्यूटी अगर किसी के चेहरे पे होगा तो मूलांक छह के पास होगा। क्योंकि लग्न में सूर्य है और चेहरा हमारा लग्न का ही है। तो आपको देखते लग जाएगा ये व्यक्ति एक मूलांक वाला होगा, इसके लग्न में सूर्य होगा, चेहरा चमक रहा है। अब वहां बैठा हुआ है मंगल की राशि में। मंगल क्या है, फाइटर, योद्धा है। तो अपने सैनिकों के बीच बैठा हुआ है तो दहाड़ेगा। एक मूलांक वाला किसी को सुनेगा नहीं, दहाड़ेगा, दहाड़ मारेगा, अपने आप को राजा की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वही राजा अगर अगर किसी विपरीत लिंग के गोद में जाके बैठ गया, पार्टनर्स के गोद में जाके बैठ गया, पत्नी के गोद में जाके बैठ गया कि नहीं मुझे अब लड़ना नहीं, अपने आप को दिखाना नहीं, मैं बस भोग विलास में रहूंगा। तो एक राजा जब भोग विलास में चला जाएगा तो उसके राज्य का पतन हो जाएगा। तो मूलांक एक वाला अगर व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर रहा है तो चेक कीजिएगा कि क्या वो ये सब एक्टिविटी में तो नहीं जुड़ गया है, इसके वजह से उसको दिक्कत हो रहा है। तो अगर ये सब एक्टिविटी में वो जुड़ रहा है तो उसको बताएंगे भैया आप सेल्फ सेंटर्ड बनो, और अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। आप उगते हुए सूरज हो, 6 बजे सूरज लग्न में होता है तो आप उगते हुए सूरज हो। अपने तेज को बढ़ाओ और उन बुराई चीजों से, बुराइयों से बाहर निकलो। अब आप सोच रहे होंगे, एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सप्तम भाव तो पार्टनर है, सप्तम भाव तो क्या बोलते हैं, अच्छी मतलब दूसरे लोग भी हैं, सेवा है, दूसरे लोगों का सेवा करना चाहिए। तो फिर ये सूर्य का क्यों बोल रहे हैं कि भाई कि भोग विलास में चले गए, सेवा भी तो हो सकता है कर रहा हो, ये दिमाग में आपके आता होगा। सूर्य को लेकर के सप्तम भाव में चला गया तो उसे नेगेटिव क्यों बोले, पॉजिटिव क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसके पीछे का रीजन ये है कि हर ग्रह का उच्च स्थान और नीच स्थान रखा हुआ है। तो अगर आप किसी उच्च स्थान में बैठेंगे तो आप अपने मतलब टाई बेल्ट वेल्ट पूरा लगा के बैठेंगे, अपने आप को पूरा मेंटेन करके बैठेंगे। लेकिन आपको नीचे स्थान बैठा दिया जाएगा तो आप आलती पालती बैठ कर लेट भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे। सप्तम भाव जो मेष तुला राशि है वो सूर्य की नीच की राशि है। तो जब इंसान नीच हो जाएगा तो नीच इंसान से आप उच्च की कामना कैसे कर सकते हैं कि वो अच्छा वाला काम करेगा? वो अगर नीच में गया है तो निचता ही कर रहा होगा वहां जाकर के, सप्तम भाव में।
तो कहीं ना भोग विलास में लगा हुआ है, इसलिए से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो जितने भी मूलांक 1 वाले हैं उनको बाहर निकालिए, उनको समझाइए कि आप सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ के लिए आए हुए हैं। ठीक है। मूलांक 2 की बात करते हैं। मूलांक 2 का जो ग्रह है, स्वामी ग्रह चंद्रमा, चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। वृषभ राशि किसकी है? शुक्र की। अब वृषभ राशि शुक्र की है और काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ता है। तो जनरली आप देखेंगे तो बोलते हैं कि चंद्रमा मूलांक 2 वाले को खान पान से संबंधित काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का राशि, चंद्रमा का नंबर, इसलिए। लेकिन आर्यप्य न्यूमरोलॉजी बताती है कि सिर्फ उतना कह देने से आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि भैया सही है, खान पान में जाना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। यहाँ आरएपी न्यूमरोलॉजी आपको ये समझा रही है, काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र की राशि पड़ती है और चंद्रमा वृषभ राशि में जाके द्वितीय भाव में उच्च के होते हैं। और जो द्वितीय भाव है वो खान पान का भाव है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि मूलांक 2 वाले खान पान से जुड़े काम कर सकते हैं। द्वितीय भाव हमारा वसुदेव कुटुंब की भाव है, तो ये लोग फैमिलियर बहुत ज्यादा होते हैं। मूलांक 2 वाले फैमिली से जुड़ के बहुत ज्यादा रहते हैं। द्वितीय भाव हमारा ज्वेलरी है, पैसे हैं। पैसा कैसे हो गया? शुक्र की राशि भी तो हो गई वहां पे, पैसा है। ठीक है। तो मूलांक 2 वाला जिसके घर में जन्म लिया है वो व्यक्ति जीवन में हमेशा ग्रोथ ही पाएगा। मूलांक 2 वाले के जीवन में कभी भी आपको कमी कुछ नहीं दिखेगा। मूलांक 2 वाला हमेशा ग्रोथ ही ग्रोथ पाएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव में जाके उच्च के हुए हैं। और द्वितीय भाव क्या है? हमारा फूड है, हमारा पैसा है। तो जितने भी मूलांक 2 को जन्म लिए हैं आप उठा के देखिएगा, वो लोग पैसे से जुड़े काम जरूर करते हैं। मैक्सिमम टाइम देखिएगा, ऑलमोस्ट 90% तो। उसके पीछे का आप एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मूलांक 2 अक्टूबर को जन्म किसका हुआ है? महात्मा गांधी का। वो पैसे भी छपे हुए हैं। केबीसी, अमिताभ बच्चन केबीसी खिलाते हैं, पैसों से रिलेटेड खिलाते हैं। मूलांक 2 वाले हैं वो। तो मूलांक 2 वाले जीवन में हमेशा पैसे को लेकर के, पैसा उनके आसपास रहेगा हमेशा। वो बात अलग ही, पैसे उनके पास कम है ज्यादा वो अलग चीज है, बट वो पैसे से संबंधित काम करेंगे। बैंक में ट्रांजेक्शन कराना, ठीक है, वो सब उनके मूलांक 2 वाले के भाग्य में है। अब मूलांक 2 वाला जो व्यक्ति है जीवन में ग्रोथ नहीं कर रहा, आपके पास आया, मुझे लगा उसको लगा भाई ग्रोथ नहीं कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे भैया चंद्रमा ग्रह नीच कहाँ होते हैं? वृश्चिक राशि में जाके। अब वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि हमारा अष्टम भाव में पड़ता है। मंगल की राशि है, अष्टम भाव में पड़ता है। और मंगल की राशि है तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है। अब अगर चंद्रमा वहां उच्च के होते तो जाहिर सी बात है उनके पास पावर होता, एनर्जी होता सोचने समझने की। लेकिन अगर नीच के बैठे हैं वहां जाके तो मंगल क्या करेंगे? निगेटिव मंगल इम्पैक्ट देंगे। तो जो दोनों मूलांक वाला होगा वो झगड़ालू हो जाएगा, गुस्से वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा, फाइटर हो जाएगा। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली की। अष्टम भाव क्या है? छुप के, हिडन करके। तो जो मूलांक वाला है ना, क्या करेगा? छुप करके पैसा को इन्वेस्ट करेगा। क्या कर दिया उसने? जाने अनजाने में गलत कर दिया। उसको अपने फैमिली से मिलकर के पैसा इन्वेस्ट करना था, वो छुप करके पैसा इन्वेस्ट कर देगा, पता चला उसका पैसा डूब गया, ट्रांजेक्शन गड़बड़ हो गए उसके। कुछ प्रॉपर्टी खरीदा, फैमिली को बताना था, छुप के प्रॉपर्टी फैमिली से छुपा खरीद लिया। प्रॉपर्टी पता चला किसी और की थी, किसी और का नाम हो गया, आपके हाथ प्रॉपर्टी आई ही नहीं। तो मूलांक 2 वाला ग्रोथ तभी करेगा जब फैमिली जुड़ के रहेगा। और मूलांक 2 वाला अगर फैमिली जुड़ के नहीं काम कर रहा है, छुपा के काम कर रहा है, तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मूलांक हम 3 की बात करते हैं। मूलांक 3 बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह कर्क राशि में जाके उच्च के होते हैं। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि हमारे काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ता है। और कर्क राशि स्वयं में चंद्रमा का राशि है। और एक चीज देखिएगा कि जो चंद्रमा है ना, हमारा मन है। तो चंद्रमा की राशि में जब गुरु बैठे हुए हैं तो क्या होगा? हमारे मन में क्या बैठेगा हर टाइम? धर्म, 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 शिक्षा, 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 ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। तो इनका जो है मन हमेशा करेगा कि मैं धार्मिक हूं, ज्ञान लूं, शिक्षा लूं।
ठीक है। तो लोग नॉर्मल न्यूमरोलॉजी वाले बोल देंगे कि 3 नंबर गुरु हुआ है, इसीलिए व्यक्ति धार्मिक बनेगा, शिक्षक बनेगा, ये बनेगा। लेकिन नहीं, रीजन ये है कि चंद्रमा ग्रह के राशि में जाके, चंद्रमा कर्क राशि में जाके उच्च के हो रहे हैं। और कर्क राशि काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ता है। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव हमारा प्रथम एजुकेशन है, तो सबसे पहले कोई हमें सिखाता है कि बेटा क्या पढ़ाई करना है, कैसे जीना है। एजुकेशन, एकेडमिक ज्ञान जो है पंचम भाव है। ध्यान देने वाली बात है, हमारा जो पंचम भाव है वो एकेडमिक ज्ञान है। पंचम भाव हमारी बुद्धि है, लेकिन चतुर्थ भाव हमारा मन है। चतुर्थ भाव हमारे प्रथम संस्कार है। अगर आपको किसी व्यक्ति का संस्कार देखना हो तो आप उसके चतुर्थ भाव को देखिए, पता चल जाएगा कि उसको संस्कार कैसे मिले हैं, उसके मन की स्थिति क्या है। तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ता है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो जितने मूलांक 3 वाले होते हैं वो लोग एजुकेशन से रिलेटेड काम करते ही करते हैं। उनके मन में धर्म हमेशा जुड़ा रहता है, ज्ञान, स्पीच देना, गुरु वाली क्वालिटी। उनको लगेगा कि मैं ही गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। ठीक है। अब जो है, यही व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बनाता है। कौन? मूलांक 3 वाला, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च के हुए हैं और चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी भी है। माँ की सेवा करने वाले जो है सबसे ज्यादा मूलांक 3 वाले देखने को मिलेंगे। माँ के गोद में रहना, माँ से लिपट के रहना, माँ से चिपक के रहना, और माँ के आशीर्वाद ब्लेसिंग से हमेशा ग्रोथ करना। माँ हमेशा उनकी बहुत सेवा करेंगे, बहुत ध्यान देंगे। मूलांक 3 वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि माँ का साथ मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई मूलांक 3 वाला परेशान है, जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि गुरु जो है मकर राशि में जाके नीच के होते हैं। मकर राशि क्या है? मकर राशि जो है हमारा कर्म है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा स्टेटस है। ठीक है। और मकर राशि है किसका? मकर राशि 10th में पड़ा, काल पुरुष कुंडली के 10th में पड़ा, तो मकर राशि है शनि का। व्यक्ति जो है नीच का अगर गुरु हुआ है वहां पे, तो जाहिर सी बात है मेहनत करने में आनाकानी करेगा। ये व्यक्ति मेहनत करना ही नहीं चाहेगा जीवन में। हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि बात लो हमसे और काम हमारे दादा से। तो यहाँ वो बात फिर भी बैठ जाता है। ये काम करना नहीं चाहेंगे, बस बात ही ले लो इनसे, बड़ी बड़ी बातें फकवा लो। तो मूलांक 3 वाला अगर फेंकते हुए दिख जाए ना, तो आप डायरेक्टली बोल दीजिएगा भाई साहब, आपका जो है मूलांक 3 है, आप फेंकना बंद कर दीजिए और काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जो है गुरु खराब हो रहे हैं। मूलांक 3 वाला अगर कहीं ऑफिस में मिल गया, व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर रहा है, अपने एम्प्लॉय पे ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर आप अपना व्यवहार अच्छा करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो आपका सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब रहेगा। हम बात करेंगे मूलांक 4 वालों की। हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर शॉर्ट शॉर्ट में एक बार बता दूंगा, अभी सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ, कहानी सुनते रहिए, याद रखिएगा। अब जो है मूलांक 4 का क्या है कि उनका जो ग्रह है राहु ग्रह है। मूलांक 4 को सारे न्यूमरोलॉजी सर वाले। आपकी तरफ से नेटवर्क को इश्यू है सर। सर आप में कोई इश्यू है, रुक रुक के आवाज आ रही अभी भी इशू है क्या? अभी भी है। इशू है यहाँ कुछ? क्लियर है, बीच बीच में हो रहा है सर। बीच बीच में हो रहा है सर, ब्रेक हो रहा है। अब ठीक है, चलिए। अब नहीं आएगा, ब्रेक नहीं होगा। तो मैं ये बोल रहा था मूलांक 4 वालों का जो ग्रह है वो राहु ग्रह है। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट अभी तक हुए हैं, उन्होंने कार्मिक डेट नंबर बोला है, लेकिन आज तक किसी ने क्लियर कट ये नहीं बताया कि कार्मिक डेट नंबर 4 है क्यों। ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि राहु जो है मिथुन राशि में जाके उच्च के होते हैं, और मिथुन राशि काल पुरुष कुंडली के 3य भाव में पड़ता है। और 3य भाव स्वयं में हार्ड वर्क है। आप जनरल जब कुंडली खोलते हैं उसमें भी आप देखते होंगे, जनरल कुंडली में आपको दिखता होगा कि जो है सबसे टफ जो हाउसेज हैं, वो कौन से हाउस है? वो आपके 3rd हाउस है।
जो लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है। कालपुरुष कुंडली बताया गया थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस में अगर राहु बैठा है उच्च का, तो जाहिर सी बात है हार्ड वर्क चाहिए ही चाहिए। बिना हार्ड वर्क का राहु काम नहीं करेगा। तो कार्मिक डेट नंबर आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया किसी न्यूमरोलॉजी में, लेकिन इस न्यूमरोलॉजी में आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि 4 नंबर वाले, मूलांक 4 वाले कार्मिक डेट क्यों बोला जाता है उनको। तो जब थर्ड हाउस में जब राहु बैठते हैं, उच्च के हुए हैं, तो भाई मेहनत भी तो उच्च का कराएंगे। क्योंकि देखिए जो ग्रह जहां उच्च का होता है वो उस घर को उच्च का कर देता है उस चीजों को। मान लीजिए धन में बैठ गया उच्च का, तो सिंपल सी बात है धन ऊंचा कर देगा, धन बढ़ा देगा। लेकिन अगर हार्डवर्क में बैठ गया तो जाहिर सी बात है भले ही उच्च का बैठा है, हार्डवर्क भी उच्च का कर देगा ना। तो मूलांक 4 वाले जीवन में हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हैं। कोई इसमें डाउट नहीं है। कोई मूलांक 4 वाला आके बोल दे कि शॉर्टकट से सब कुछ मिल गया है, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत हार्डवर्क करते हैं। दूसरी चीज, सर एक डाउट जो था। थर्ड हाउस जो है। सर जी। हेलो सर। जी बताइए। सर सर एक ये डाउट था कि कुछ लोग ना राहु को वृषभ में वो मानते हैं उच्च का, क्या वो सही है सर? वृषभ में उच्च का नहीं, आप एक चीज देखिए उसको हेलो। मैं। आवाज आ रही मेरी क्लियर? ये सर, ये सर। मैं उसको बताता हूँ, उसको मैं अभी क्लियर करूंगा आपको, दोनों क्लियर हो जाएंगे। जब राहु, केला राहु को समझा देना ना थोड़ा टफ होता है। मैं केतु को समझाऊंगा, आप राहु को समझ जाएंगे क्यों वहां पे है। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद अभी वृषभ में नहीं बोलेंगे आप, ऐसा राहु को वही बोलेंगे जहां मैं बता रहा हूँ। चलिए, अच्छा इसको थोड़ा सा अभी समझ भी लीजिए, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए। मुझे बताइए कि राहु, आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चेतन जी, आप बताइए। आप अभी क्लियर हो जाएगा कि वृषभ में है कि मिथुन राशि में उच्च का है। मुझे बताइए कि राहु ग्रह को कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो द्वितीय भाव से मैच करता है। राहु ग्रह का कुछ भी मैच करता है द्वितीय भाव से। वृषभ राशि अगर द्वितीय भाव में उच्च का अगर बैठा हुआ है राहु, कुछ राहु से मैं नेचर से मैच करता है, ये बताइए। सर अगर उसके हिसाब से मैच नहीं करता ना, खान पान है ना कुछ ऐसा है, कुछ भी मैच नहीं करता वैसे तो। कुछ भी मैच नहीं करता है। लेकिन अगर राहु को आप थर्ड हाउस में बैठा दीजिए, अब क्या मैच कर रहा है? थर्ड हाउस क्या है? अब तो उसकी ट्रैवलिंग और वो सब चीजें, घूमना फिरना वो सब चीजें, और सबसे बड़ी चीज वो मैच करता कम्युनिकेशन। है सर। कम्युनिकेशन राहु के पास क्या हाँ है? कम्युनिकेशन। आईटी फील्ड, कम्युनिकेशन। सॉफ्टवेयर। हो गया क्लियर? इसीलिए हमेशा यस राहु सर। जो है थर्ड हाउस में अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम राहु की बात कर रहे थे, तो थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। मेहनत क्यों करवाता है, क्लियर हो गया। अब अगर कोई पूर्णांक 4 वाला व्यक्ति आता है, आप उसको देखेंगे वो आईटी फील्ड में रहेगा ही रहेगा। आईटी फील्ड में मिलेगा ही मिलेगा। आपको राहु वाला हमेशा 4 मूलांक वाला कंप्यूटर से जुड़ा मिलेगा। अच्छा कंप्यूटर, अच्छा एक हाउस वर्क लेडी है जो हाउस वाइफ है, उनसे पूछिए ना 4 वाले, मूलांक 4 वाले से, हाउस वाइफ है कुछ नहीं कर रही है, फिर भी उनसे पूछिए क्या मन है, तो बोलेंगे मुझे कंप्यूटर सीखना है। जरूर बोलेंगी मुझे कंप्यूटर सीखना है, क्योंकि उनका मन ही करता है कंप्यूटर सीखो। क्योंकि 4 वहां जाके उच्च के होते हैं। अब मूलांक 4 वाला व्यक्ति है, वो कभी भी मना नहीं कर सकता कि मेरा लाइफ में हार्डवर्क नहीं रहा है, हमेशा हार्डवर्क करेगा ही करेगा। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान मिला, क्या कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? रील्स धर्म के खिलाफ भेज रहा होगा। जो लोग धर्म के खिलाफ बोलते होंगे, उनका रील्स बना बना करके और भी इधर उधर ट्रांसफर कर रहा होगा। खराब राहु वाला की पहचान यही है। खराब 4 नंबर का पहचान यही है। मूलांक 4 वाला ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि धर्म के से रिलेटेड रील्स को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, लोगों को भेज रहा है, परेशान कर रहा है, धर्म के खिलाफ भड़का रहा है कि धर्म खराब है, अपना धर्म खराब है, अपना धर्म खराब है। मूलांक 4 वाले हैं, परेशान मिलेंगे आप, कभी भी सुखी नहीं मिल सकते आप। ठीक है, मूलांक 4 वाला क्या करेगा? धर्म के प्रति उल्टा, धर्म के प्रति निश्चितता करेगा, अपने धर्म में
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अपने धर्म को गंदी गंदी बातें बोलेगा, उसका भाग्य खराब हो रहा है, क्योंकि धर्म का स्थान तो भाग्य स्थान है। गुलाम चार वाला खुद का भाग्य खराब कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है। गुलाम चार वाला पिता से नहीं अच्छा व्यवहार रखेगा, भाई चीजें जाहिर सी बात है, नीचता करेगा पिता के साथ, कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। गुलाम चार वाला गुरुओं के साथ बदतमीजी करेगा, कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। गुलाम चार वाला अगर गुरु प्रेमी मिल गया ना, अपने गुरुओं को बहुत मानने वाला, बहुत इज्जत रिस्पेक्ट देने वाला, आप देखिएगा कि गुलाम चार वाला का लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस में उच्च का, थर्ड हाउस में उच्च का हो रहा है। लेकिन उसके जो ब्लेसिंग्स हैं नाइन्थ हाउस वाले, वो उसको वहां से बचा ले जाएंगे, और वो व्यक्ति गिरते गिरते भी उठ के चला जाएगा वहां से, क्योंकि वो गुरुओं का हमेशा सेवा कर रहा है, गुरुओं का मान सम्मान कर रहा है, जिससे भी कुछ सीख रहा है, पीठ पीछे भी गुरु की बुराई बुराई वगैरह नहीं कर रहा है, और गुरु के प्रति पूरा जो है अपना समर्पित है। इसलिए बोलते हैं गुरु को हमेशा सेवा करना चाहिए, गुरुओं के पीठ पीछे भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हमें लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप ऐसे बोल दीजिएगा सीधे, ठीक है। आज मैं कहानी सुना दे रहा हूँ, कल मैं कंक्लूजन बताऊंगा कैसे कैसे आपको बोलना है, किसके बारे में प्रोडिक्शन क्या करना है। बुलांक 5 की बात करते हैं। बुलांक 5 जो है, बुलांक 5 का जो ग्रह है बुध ग्रह, बुध ग्रह कन्या राशि में जाकर उच्च का होता है। कन्या राशि, ठीक है, वो कालपुरुष कुंडली के छठे भाव में। अब जनरली क्या बोलते हैं कि बुलांक 5 वाले बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही दिमाग वाले होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, बुलांक 4 वाले भी अच्छा बोलते हैं, अच्छा बुद्धि यूज करते हैं। बुलांक 5 वाले भी अच्छा बुद्धि यूज करते हैं। अच्छा, ये बुद्धि का कनेक्शन 4 और 5 में मैच कर रहा है, कुछ लग रहा है आपको कि दोनों का क्यों बुद्धि आ रहा है दोनों दोनों के लाइफ में? क्योंकि 4 वाला जो उच्च का हो रहा है मिथुन राशि में हो रहा है, जो बुद्ध की राशि है। तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, वाणी अच्छी होगी, बोलेगा बहुत शार्प, बहुत अच्छा बोलेगा बुलांक 4 वाला, ठीक है। बुद्धि अच्छा जगह लगाएगा। बुलांक 5 वाला जो है उसका भी जो उच्च का हो रहा है कन्या राशि, कन्या राशि भी बुद्ध की है। बट जो बुलांक 4 वाला था बचपन वाला बुद्धि था, मिथुन वाली थोड़ा बच्चों वाली बुद्धि है। और जो कन्या वाली जो बुद्ध है वो थोड़ा मैच्योर्ड बुद्ध है। क्यों? क्योंकि अब बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के छठे भाव में बुद्ध कन्या राशि पड़ती है। कन्या राशि छठे भाव में पड़ा तो कन्या राशि के पास क्या आ गया छठे भाव की, गुण आ गए। वो गुण क्या है? रोग रिपु ऋण, लोभ मोह मद मत्सर्या, सब कुछ आ गया। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या, जो छह छह प्रकार के दोष है। तो ये जो बुद्ध है ना, ये बुद्ध चालाक बुद्ध है, इसके पास कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। मूलांक 4 वाले का जो बुद्ध था, उसके पास हार्डवर्क भी है और कम्युनिकेशन स्किल दे दिया, भाई बुद्ध है तो दे ही देगा। लेकिन ये वाला बुद्ध के पास ज्यादा समझदारी है। अकाउंटिंग फील्ड में जो जाता है ना, सीए वगैरह जो बनते हैं, मूलांक 5 वाले बनते हैं। तो इसके पीछे का रीजन लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसके पीछे के कारण ये है कि कालपुरुष कुंडली के छठे भाव में जाकर के जो है बुद्ध उच्च के हो रहे हैं, और छठा भाव का सारा क्वालिटी लेके मूलांक 5 वाला बैठा हुआ है। इनके पास हर क्वेश्चन का आपको तर्क मिलेगा, हर चीज लॉजिकली बताएंगे आपको। और इसमें क्या है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है। तो मूलांक 5 वाला कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा होगा, बहुत दिमाग लगाएगा खर्चा करने पे भी, कितना करना है नहीं करना है कैसे करना है। कुछ खरीदू तो उसका एक एक एंगल नाप देगा बेचारा। तो इससे क्या है, अच्छा है, इसको खराब नहीं बोलेंगे, तभी वो जिंदगी में ग्रोथ कर पाएगा। अब मूलांक 5 वाला जो व्यक्ति है वो नीच के होते हैं मीन राशि में। अब मीन राशि क्या है, कालपुरुष कुंडली के 12वां भाव। 12वां भाव में अगर जाकर के ग्रह बैठ गया, तो हम बोलते हैं कि 12वां भाव में कोई भी ग्रह बैठता है वो अपने पावर को लूज कर देता है। तो जिस व्यक्ति के 12वां भाव में बुद्ध बैठ गया हो, उसके देखिएगा आप जनरली, वो उसकी बुद्धि खोई रहती है। क्लास में बैठा भी रहेगा ना तो खो जाएगा, पकड़ नहीं पाता चीजों को वो। अगर 12वें भाव में चंद्रमा बैठ गया, तो अब देखिएगा उसका मन खोया खोया रहेगा। उतना इसका मन खोया खोया रहता है, चेक कीजिएगा उसका, या कहीं इसके चंद्रमा या बुध तो नहीं है 12वें भाव में, खोया खोया रहता है हमेशा, ठीक है। तो अगर 5 वाला कैलकुलेशन बंद कर दिया, क्योंकि लॉस का भाव है, बेफिक्री का जो घर है 12वां भाव है मीन राशि का। अब पूरा 5 वाला कैलकुलेशन बंद कर दिया, बेफिक्र हो गया, सोचना समझना बंद कर दिया, बुद्धि लगाना बंद कर दिया, तो
उसके साथ हो जाएगी नीचता। जिसको करना था कैलकुलेशन, उसने छोड़ दिया सब कुछ, डूब गया, बंटाधार हो जाएगा उसका। हम बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 के जो ग्रह हैं, स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं। मीन राशि, सिंपल सी बात है, यही बोलते हैं ना, गुरु शुक्र 3 और 6 दुश्मन है। पर 3 के नंबर गुरु ग्रह और 6 शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह अपने आप को कंफर्टेबल कहाँ फील कर रहे हैं? गुरु ग्रह के राशि में जाकर के। तो 12वां भाव क्या है? त्याग, खर्चा, बेफिक्री, दान, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दान। तो जो भी आपको मूलांक 6 वाला व्यक्ति मिलेगा ना, वो बड़ा बेफिक्र टाइप का मिलेगा। तो होगा देख लेंगे, अरे कर लेंगे। पैसे की बात आई, ठीक है अभी तो है ना, दे देता हूँ। तो जितना ज्यादा शुक्र, अच्छा पैसे का नियत ही है दान होना। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा अमीर बन रहा है, आप उस चीज को नोटिस कीजिएगा एक बार, वो व्यक्ति उतना ज्यादा दान भी करता है साइड में। चैरिटी बहुत ज्यादा करता है। बहुत ज्यादा चैरिटी करने वाले जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो साइड में चैरिटी भी बहुत ज्यादा करते हैं। तभी उन पे लक्ष्मी बरस रही है। अच्छा जनरली आप किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर भी जाकर के आप किसी चीज की कामना करते हैं, तो सबसे पहले आप पहले दान ही करते हैं। पैसे का दान करते हैं ताकि हमारे पास आए। तो पैसे का सबसे पहला काम यही है, पहला और आखिरी यही चीज है। जैसे इंसान का पहला और आखिरी है, उसी पैसे का भी पहला और आखिरी है मुक्ति। पहले आप देंगे तो आएगा, जब आएंगे तो फिर देंगे। तो जो मूलांक 6 वाले व्यक्ति मिलेगा आपको जीवन में, सबसे ज्यादा बेफिक्र मिलेगा, दान करने वाला मिलेगा। अब यही व्यक्ति क्या हुआ, कन्या राशि में जाकर नीचे के बैठते हैं शुक्र ग्रह। अभी व्यक्ति क्या किया, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। 1 रुपया दूं तो उसका 2 रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। 50 कैलकुलेशन इनके बैठ गए मूलांक 6 वाले के, जीवन में कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मूलांक 6 वाले को हमेशा बोलना है, व्यक्ति भाई आप कभी भी कैलकुलेशन मत कीजिए, ज्यादा जोड़ घटाव मत कीजिए, कभी भी आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 का जो स्वामी ग्रह है वो है केतु ग्रह। अब केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह काल पुरुष कुंडली के जो है 9वें भाव में पड़ता है, धनु राशि। धनु राशि में उच्च के होते हैं। अब मुझे बताइएगा यहीं पे चेतन जी आपका आ गया कि केतु ग्रह क्या 7 वाले सारे ज्योतिषी होते हैं? चेतन जी बताइए। नहीं सर। नहीं होते ना। नहीं लेकिन सर। एक क्वेश्चन पूछता, बताइएगा सोच के थोड़ा सा, क्या 7 वाले मूलांक 7 वाले सारे के सारे आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं? यस सर। बिल्कुल। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था थोड़ा देर पहले। क्योंकि केतु जो है वो धनु राशि में उच्च के होते हैं, और धनु राशि काल पुरुष कुंडली के धर्म स्थान पे पड़ता है। तो जितने भी मूलांक 7 वाले हैं, आप देखेंगे सारे के सारे आपको आध्यात्मिक जरूर मिलेंगे। वो चाहे किसी धर्म के हों, अपने धर्म के प्रति उनको वो मानते ही मानते हैं। ठीक है, ज्योतिषी नहीं है। और जनरली क्या करेंगे आप, जनरली न्यूमरोलॉजी जो आते हैं पढ़ाते हैं, आप देखे होंगे अपने प्रचार में बताते हैं लोग कि मूलांक 7 वाला आप है तो आप एस्ट्रोलॉजी बन जाइए, ज्योतिषी बन जाइए। अरे आप क्या सबको यस ज्योतिषी सर। बना दोगे? है नहीं। हम ये बोलेंगे कि ज्योतिषी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आप धर्म से जुड़ जाइए, अपने गुरुओं की सेवा कीजिए। अच्छा, मूलांक 7 उच्च का होता है धनुराशि में। धनुराशि क्या है, पिता का है। 9वां भाव पिता का है, 9वां भाव उच्च के होते हैं। 9वां भाव पिता का है। मूलांक 7 वाला व्यक्ति अपने पिता के कमल चरणों पे चलने वाला होगा। वो अपने पिता के हूबहू चीजों को फॉलो करेगा। अपने जो है गुरुओं को बहुत ज्यादा मानने वाला होगा मूलांक 7 वाला। अपने गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करने वाला होगा। अपने गुरु ने, कोई भी गुरु उसके द्वार पे आ जाए, भरपूर सेवा करने वाला होगा। अब बताइए, अगर मूलांक 7 वाला अपने गुरु का भरपूर सेवा करता है, कोई भी आगे दरवाजे पे, या अपने पिता का बहुत सेवा करता है, इस व्यक्ति के भाग्य में कभी कमी आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अपने कर्म, अपने भाग्य को उच्च का कर रहा है ये, अपने स्वभाव को उच्च का ले जा रहा है। अब यही बोला था मूलांक मन है। मन इसका हमेशा करेगा कि कोई गुरु मेरे यहाँ आ जाए, गुरु से मिल जाऊं, कोई गुरु से मुलाकात हो जाए।
पिताजी हमारे ऐसे करते थे, पिताजी हमारे ऐसे करते थे, पिताजी हमारे ऐसे करते थे। मूलांक 7 वाले हमेशा पिता को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो चीज हो गया। अच्छा, तो केतु झंडा है, तो झंडा बुलंद तभी होगा जब अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। अब केतु जो है मिथुन राशि में जाकर नीच के होते हैं। मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि काल पुरुष कुंडली के थर्ड भाव में पड़ गया। और वहां पे क्या था? गुरु थे, ज्ञान लेना था, विजडम था। 7 वाले के पास विजडम है और 4 वाले के पास चालाकी है। इस चीज को समझिएगा कि बुद्धि है, बुद्धि का यूज करता है, इंटेलेक्चुअल है 4 वाला, ज्ञान ले लेगा। लेकिन 7 वाले के पास क्या? विजडम है, ज्ञान को यूज कैसे करना है विनम्रता के साथ। अब ये व्यक्ति क्या हुआ, थर्ड हाउस में आके बैठ गया, नीच का हो गया केतु वहां पे। अब क्या करेगा व्यक्ति? इसके पड़ोसी के साथ नीचता, या तो ये नीचता करेगा, पड़ोसियों को परेशान करेगा, या फिर पड़ोसी इसको परेशान करेंगे। छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन के साथ नीचता। ठीक है, छोटे भाई बहन के साथ अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जैसी बात है आगे बड़े ग्रोथ होंगे। वो सारी चीजें हैं। तो कोई भी आएगा तो मेरी एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणी है आपका, जो फलादेश है आपका, ऐसे होना चाहिए। भैया आप कर रहे हैं, इस वजह से ग्रोथ कर रहे हैं, आप ये गलती कर रहे हैं जिस वजह से आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 का जो स्वामी ग्रह शनि ग्रह है, तुला राशि में जाके उच्च के होते हैं। तुला राशि काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव में पड़ता है। सप्तम भाव में उच्च के हुए हैं। सप्तम भाव हमेशा बताता है कि दूसरा आपका सामने वाला व्यक्ति, वो चाहे कोई भी हो, आपका सामने वाला व्यक्ति। तो शनि जो बोलते हैं कि मैं आया हूं तुम्हारे जीवन में दूसरों के लिए, न कि अपने लिए। अब बुलान गवाट वाला बोलता है कि मैं इतना करता हूँ, लोग मेरा कुछ नहीं करते हैं, लोग मेरा सेल्फ हेल्प नहीं करते हैं। वो व्यक्ति इसीलिए दुखी है कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो आया हुआ है दूसरों के लिए और अपने जो ग्रोथ के चक्कर में पड़ गया, ग्रोथ नहीं होगा उसका। हम बोल देंगे ये कार्मिक डेट नंबर है। समझ तो आ नहीं रहा है क्यों बोल रहे हैं। रीजन ये हो गया कि भैया आप आए हैं दूसरों के लिए, अपने लिए ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा दुर्भाग्य है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ये कार्मिक डेट नंबर है। तो वो चीज होता है। लेकिन अगर 8 नंबर वाला, जितने भी आप उठा के देख लीजिएगा, पूरे 8 जितने मूलांक 8 वाले हैं, वो डॉक्टर फील्ड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, सेवा फील्ड में, सर्विस प्रोवाइडिंग में, इसी में आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको सेवा करते हुए मिलेगा ही मिलेगा। उससे वो भाग, और उसका मन भी करेगा मैं इसका इसका सेवा कर दूं, उसका सेवा कर दूं, यहाँ सेवा कर दूं, वहां सेवा कर दूं। अब यहीं पे क्या हो जाएगा कि 8 वाला ग्रोथ करना शुरू कर देगा। दूसरा मूलांक 8 वाला आया, बोला मेरे लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है और जीवन बैक जा रहा है। तो अब देखिएगा कि क्या तुम सेल्फ सेंटर्ड बन गए हो, क्योंकि शनि जो है काल पुरुष कुंडली के मेष राशि में जाके नीच के होते हैं। मेष राशि लग्न में पड़ता है। अब जब लग्न में पड़ गया शनि ग्रह, तो सेल्फ सेंटर बना दिए। मूलांक 8 वाला क्या बोलेगा कि पहले मेरा करो, मैं हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा मैं ही हूं। तो वहां पे जो है उसके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो मूलांक 8 वाले बोलेंगे भैया आपका कार्मिक डेट नंबर नहीं है, आप बस जन्म लिए हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, आप दूसरों की सेवा करते रहिए, आपके जीवन में ग्रोथ होगा। मैंने एक ऐसे बहुत बड़े फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट को कहते हुए सुना कि मूलांक 8 वाला जो व्यक्ति है कार्मिक डेट वाला है। कहते हैं कि पूर्व जन्म में कोई जान मार दिया था, कुछ कर दिया था, बहुत बड़ा पाप कर दिया था, इसके वजह से इस जन्म में आया हुआ है, तो उस भोग रहा है आकर के। लेकिन वो भोग नहीं रहा, एक्चुअल में आया हुआ इस जन्म में इस सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। जो मेडिकल फील्ड में है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है? मेडिकल फील्ड वाले करते हैं। अपने बुद्धि से, अपने शरीर से, जैसे भी हो सकता है पूरा सेवा करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है तो ग्रोथ नहीं मिलेगा उसके लाइफ में। मूलांक 9 की बात करते हैं। मूलांक 9 जो है काल पुरुष कुंडली के, जो मूलांक 9 है वो मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह मकर राशि में जाकर उच्च के होते हैं। मकर राशि काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव में पड़ता है। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव हमारा कार्य क्षेत्र है, कौशल दिखाने का एरिया है, आपका प्लेग्राउंड है, रणभूमि है। अब एक मंगल जो है वो योद्धा है, वो जन्म लिया है अपने कर्म को प्रदर्शित करने के लिए, अपने कर्म को पूरा कंप्लीट करने के लिए, दिखाने के लिए, जज्बा, अपना जज्बा जो है बुलंद रखने के लिए, और अपने काम को अच्छे से करने के लिए।
तो ये व्यक्ति हमेशा देखेंगे आप बहुत ग्रोथ करेगा जब ये बहुत ज्यादा फील्ड वर्क में रहेगा, हमेशा फील्ड में रहेगा, स्पोर्ट्स खेलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, घर से हमेशा बाहर रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि चतुर्थ भाव जो है हमारे कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ता है। तो कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो जो व्यक्ति धूप में जलने के लिए पैदा हुआ है, वो व्यक्ति को उसकी माँ क्या करेगी, अपने पल को मतलब बोलते हैं ना आंचल में छुपा कर रखेगी कि मेरे बेटे को धूप न लग जाए। तो मूलांक 9 वाला बच्चा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसकी माँ उसका सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है उसको खराब करने में। मूलांक 9 वाले की माँ अपने बच्चे को हमेशा बाहर रखे, हमेशा धूप में खिलाएं, स्पोर्ट्स कराएं, कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी कराते रहें। घर के अंदर बेडरूम पे बेड पे कम से कम रखें उसको। बेड पे जितना कम रहेगा उतना ग्रोथ होगा, घर के बेडरूम के अंदर जितना कम रहेगा उतना ग्रोथ होगा। हमेशा खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते कुछ ना कुछ करते रहे, एक्टिविटी में लगा रहे, तो ही ग्रोथ होगा। नहीं तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि बच्चे के मैं बाद में देखूंगा, पहले बताइए मदर कैसी है इनकी, पूर्णांक 9 वाले की। अगर मदर टाइट है, बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, बच्चे को रगड़ देती है एकदम बुरी तरह से, तो समझिए वो बच्चे का कोई फ्यूचर खराब नहीं होगा। और ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स कोई जब 9 वाले की माँ पीटती है ना, तो सबसे ज्यादा 9 वाले को ब्लेसिंग मिलता है। वहां पे पीटना बहुत जरूरी है 9 वाले को, क्योंकि वो बात सुनेगा भी तो नहीं आराम से, मंगल वाला है। ठीक है, तो उसको डंडा चाहिए। तो हम 9 तक पढ़ लिए हैं। हम इसको अगले क्लास में थोड़ा सा अच्छे से बता देंगे एक बार, क्योंकि कहानी सुनाया अभी मैंने। नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से बता दूंगा। और जो हमारा 15 दिन रहेगा हमारा बेसिक्स लेवल 1, 15 दिन हमारा रहेगा लेवल 2, और बहुत ही शानदार लेवल रहेगा। ठीक है, लेवल 2। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय श्री राम।